प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका अपने परिवार एन सक्सेस अकेडमी में भव्य स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बोलता हूं, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी का होगा किसका जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यारे मित्रों, जुड़ जाइए सब लोग। आप लोगों के लिए हम रीजनिंग की कक्षाएं लेके आ गए हैं। रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। कहने का मतलब क्या है कि हम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, शून्य से शिखर तक पढ़ाएंगे। अगर पहले मैं 1 मिनट 10 सेकंड में आप लोगों को लेना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा चाहता है कि यह हम बहुत सरल चीज, बेसिक चीजें उसको पता है, बहुत सब कुछ पता है, तो वह वीडियो को 15 मिनट स्किप कर दे, 15 मिनट बाद देखना शुरू होगा कर जाए, क्योंकि हम एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को लेके चलेंगे आज। मतलब एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भारत में मैं ही एक ऐसा टीचर हूं जो आपको सिखा दूंगा, जादू को दूंगा, ये फूक लो कैलेंडर हो गया, तुमको कैलेंडर आ गया, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैंने कहा थोड़ा सा समय हमारे साथ बिताएंगे, थोड़ा सा व्यवहारिक अगर आप हमसे होते हैं, तो हम कैलेंडर को एकदम विस्तृत ढंग से, एकदम मजे से आपको खेलते खेलते चुटकियों में सिखा देते। जैसे आप लोग इंजेक्शन लगवाते थे, पहले छोटे बच्चे थे तो बोला था, डॉक्टर बोलता था मामा के यहाँ जाओ, मामा को यहाँ देखो, मामा का घर किधर है, इंजेक्शन लगा देता था। उसी प्रकार ये पढ़ते पढ़ते मजे में कैलेंडर कब खत्म हो जाएगा मेरे भाई, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता, बार बार मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि मैं भारत का नंबर 1 का टीचर हूं, लेकिन हाँ, मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये 100% आपके एग्जाम में आएगा और आपको ये सफिशिएंट होगा। तो हम लोग चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों देखो, कैलेंडर आप लोग जानते होंगे क्या है कैलेंडर। आप ध्यान से सोचिए, कैलेंडर जो चीजें हैं, कैलेंडर में सबसे पहली जो चीज आती है, कैलेंडर सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है दिन। क्या आता है भाई? दिन। ठीक है ना, दिन। फिर उसके बाद क्या आता है? सप्ताह। ठीक है ना, दिन। दिन के बाद सप्ताह। दिन से बड़ा क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह के बाद क्या होता है? महीना। कोई बच्चा अगर बेसिक चीजें ना पढ़ना था, क्योंकि बेसिक से ही सब कुछ होता है, न्यू अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। तो न्यू अगर हम थोड़ा सा मजबूत कर दें आप लोगों की, उसको अगर चाहे तो आप देखें, नहीं तो 15 मिनट वीडियो को स्किप कर जाएं। और अगर आप देखेंगे तो ये आपके बहुत फायदे होंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप अपने आप सवालों को कर ले जाएंगे। महीना। महीना के बाद क्या आता है भैया? वर्ष आता है। वर्ष। वर्ष के बाद क्या होता है? लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष, जिसे कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर के बाद क्या होता है मेरे भाई? शताब्दी, जिसे कहते हैं क्या? सेंचुरी। ठीक है ना, क्या बोलता है? इसे कहते हैं डे, इसे कहते हैं वीक, है ना, इसे कहते हैं मंथ, इसे कहते हैं ईयर, इसे कहते हैं लीप ईयर, और इसे क्या कहते हैं? सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी। ये चीजें जानना है तो पहले तो ये जानो बाबू, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोलोगे सर 7 दिन होते हैं। ये चीजें तो आपको पता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन क्या होते हैं ये तो पता है ना, सोमवार से क्या होते हैं? रविवार तक दिन होते हैं। अभी हम चीजों को सिस्टम बाय स्टेप सीखना है आपको। महीना कितना होता है? बोलोगे सर एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। लीप वर्ष क्या होता है ये जानना है। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो 4 से कट जाए। अभी लीप वर्ष पे भी आएंगे, शताब्दी पे भी आएंगे। तो अब इन चीजों को आपने देखा, सर इतनी चीजें होती, ठीक है ना। तो चलते हम अगला लेते हैं। चाहोगे तो आपको इसकी पीपीटी हम दे देंगे। ये जो हम लिख रहे हैं इसकी पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। अगर आप लोग चाहोगे तो इसका पीपीटी हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है ना, चिंता मत करिएगा। चलिए, उसके बाद क्या होता है? आप लोग दिन जानते हो, वर्ष। दिन के बाद मंथ आता है, मंथ के बाद वर्ष। तो महीने के बारे में जानते हैं भैया। जो मंथ होते हैं, महीने, मंथ जो होते हैं, ठीक है ना, मंथ। ये जानिएगा। तो महीने कितने होते हैं? 12। अच्छा, 12 महीनों में कुछ महीने आपको पता होगा सर
28 के होते हैं, कुछ महीने 29 के होते हैं, कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ महीने 31 के होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी तक बच्चों को, अधिकतर बच्चों को क्लियर नहीं है कि ये 28, 29, 30, 31 के महीने कौन से होते हैं। हम आपका केवल 2 सेकंड लेंगे, 2 सेकंड में हम आपको चीजें क्लियर करते हैं। 28, 29 को आपको जानते हो, ये साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। और जिसमें 29, ठीक है ना, जो फरवरी जो होती है, ये किसका महीना होता है? फरवरी का, ध्यान रखना। फरवरी, फैब, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे बिल्कुल। क्या होता है ये क्या होता है? दोनों फरवरी का महीना होता है। और ये क्या होता है? लीप ईयर होता है। अभी लीप वर्ष जानिए, बस लीप वर्ष के बारे में डिटेलिंग चर्चा करेंगे हम। फिर क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा, जो 30 का महीना होता है, 30 के 4 भाई हैं। 30 कितने भाई हैं? 30 के 4 भाई। 30 के कितने हैं भैया? 4 भाई हैं। कौन कौन है? एक तो है अप्रैल, 30 के 4 भाई हैं। कौन सा है? अप्रैल। उसके बाद दूसरे भाई का नाम है नवंबर, अप्रैल, नवंबर। फिर क्या है? इसके तीसरे भाई का नाम है जून, चौथे भाई का नाम है सितंबर। चौथे भाई का क्या नाम है? सितंबर। मतलब अप्रैल, नवंबर, जून और सितंबर, है ना। ये 4 महीने आपके क्या हैं? अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। ये 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के। मेरे बता बोलेगा अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर 30 के, बाकी सब 31 के। कौन से होते हैं भैया? अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर किसके होते हैं? 30 के होते हैं। बाकी सब कितने के होते हैं? 31 के। ध्यान रखना, फरवरी को छोड़ के, मतलब ये 28 और 29 को छोड़ के, 28 और 29 को छोड़ के, क्योंकि 28 और 29 फरवरी का महीना होता है, उसको छोड़ के जितने भी 11 महीने होते हैं, 11 में से 4 महीने अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर 30 के होते हैं। बाकी सब कितने के होते हैं? 31 के होते हैं। कौन कौन से? फिर मेरे साथ एक बार याद करिएगा, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के होते हैं। यहां मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो फरवरी को छोड़कर अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ठीक है ना, किसके हैं? अप्रैल, नवंबर, 30 की, बाकी सब 31 की। फरवरी, अब फरवरी की जब बात आती है, ठीक है ना, फरवरी की जब बात आती है, किसकी बात आती है? फरवरी की बात आती है। तो देखो, जो साधारण वर्ष होता है, फरवरी का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, फरवरी का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, है ना। फरवरी में क्या है? जो साधारण वर्ष होता है, साधारण और सिंपल, सिंपल ये, ठीक है ना। ये क्या होता है? अच्छा, जैसे मान लो कोई वर्ष है, मतलब दिया गया वर्ष 4 से ना कटे, ये ध्यान रखना। दिया गया वर्ष 4 से ना कटे, ठीक है ना। गिवन ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4, मतलब क्या है? जैसे आपके पास 1995 दिया गया, क्या पूछा गया? यह क्या है? लीप ईयर है कि यह साधारण वर्ष है? तो आपको क्या करना है? इसको 4 से भाग देके देखना है। तो बोलोगे सर 4 से तो यह कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 4 से नहीं कटेगा, तो यह क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या है? साधारण वर्ष। तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी, 28 की होगी। मैं 15 मिनट लूंगा, 15 मिनट में आपका ऐसा बेसिक मजबूत कर दूंगा कि आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। बस एक एक चीजें ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर अगर हम यहीं पे 1996 ले लिए, 1996 अगर 4 का भाग करोगे, बोलोगे सर 4 से 1996 तो कट गया। तो अगर ये 4 से कट जाता है, दिया गया वर्ष 4 से कट जाए, तो क्या कहलाता है? लीप वर्ष। क्या कहलाता है? लीप वर्ष, लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। और मेरी बात सुनना भैया, जो भी वर्ष होता है पूरे को तुम भाग देकर ना दिया करो, केवल पीछे के 2 अंक को भाग दिया करो, जल्दी हो जाएगा आपका। जैसे 95 हो तो 4 का भाग ना, 4 का नियम क्या होता है? हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया। 4 का नियम, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कटते तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
तो अगर 4 से काटा तो 4 दूनी 8 होता है, ये 15 तो कटेगा नहीं 4 से। लेकिन अगर ये 96 था, 96 को 4 से काटा है ना, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, ये 24 पूरा कट गया ना, तो ये क्या कहलाया, लीप वर्ष। मतलब लीप वर्ष की परिभाषा क्या हो गई, दिया गया वर्ष 4 से कट जाए, दिया गया वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, दिया गया वर्ष 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, दिया गया वर्ष 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और साधारण वर्ष क्या है, दिया गया वर्ष 4 से विभाजित ना हो, 4 से ना घटे। तो आपके मन में एक डाउट तो पहले ये क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चे कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, ये सारी चीज डाउट क्लियर है ना सबके। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो आपके मन में ये बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताया गया है ना। तो आप चलते हैं, हम अगली चीजें लेते हैं। तो साधारण वर्ष खत्म हो गया, लीप वर्ष खत्म हो गया मेरे बच्चे। अब अगला लेते हैं हम लोग, देखिएगा अब लीप ईयर सबसे बड़ा खेला है लीप ईयर का, है ना, और विषम दिन का। सबसे बड़ा खेला है लीप ईयर का और विषम दिन का। ये विषम दिन क्या होते हैं ध्यान रखना, पहले तो ये ध्यान रखना है विषम दिन और लीप ईयर, ये दोनों जान लेंगे, फिर हम चीजों को धड़ाधड़ उड़ाएंगे क्वेश्चनों को। विषम दिन क्या होता है, जैसे हमने पूछा विषम दिन क्या होता है, ऑड डे जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑड डे, ठीक है, विषम दिन, ठीक है ना। दिनों की संख्या बटे में 7, है ना, दिनों की संख्या बटे में 7, दिनों की संख्या बटे में 7, ठीक है ना, दिनों की संख्या बटे में 7 करेंगे और जो शेषफल होगा क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल आपका जो आपका रिमाइंडर होगा, ये क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा, इसमें से जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या कहलाएगा आपका, विषम दिन, यही कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। दिनों की संख्या बटे में 7 करेंगे। जैसे कि किसी ने पूछा कि 26 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या है, तो 26 को आपको 7 का भाग देना है। 7 तरीका क्या होता है, 21 होता है, 21 5 26 होता है। तो आपके पास विषम शेषफल कितना आया, बोलोगे सर शेषफल 5 आया, तो यही शेषफल क्या हो गया आपका, विषम दिन हो गया। यही शेषफल क्या हो गया आपका, विषम दिन हो गया। बात समझ में आ गई, मतलब जो भी शेषफल बचेगा वो क्या कहलाता है, विषम दिन। अगर हमने तुमसे पूछा 156 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर 7 का भाग देंगे। 7 दूनी में क्या होता है 14, 1 बचा 16, 7 दूनी में 14, सर 2 बचा, तो विषम दिन क्या हो गया मेरे पास 2। तो डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये ऑड डे या विषम दिन होता क्या है। मतलब फिर से मेरी बात सुनना, अगर किसी ने कहा सर 96 डे में विषम दिनों की संख्या, तो आप क्या करोगे, 7 का भाग करोगे। 7 एकदम क्या होता है 7, 2 बचा 26, 7 तरीका क्या होता है 21, शेषफल कितना आया 5। तो ये जो 5 आया प्यारे बच्चे, यही क्या कहलाता है आपका, विषम दिन कहलाता है, ऑड डे कहलाता है। तो ये तो आपकी चीजें यहां से डाउट क्लियर हो गया होगा विषम दिन के। देखो हम थोड़ी थोड़ी चीजें फास्ट लेके चल रहे हैं बहुत, तो क्वेश्चन में चीजों को क्लियर करेंगे। और तो विषम दिन ये क्लियर हो गया होगा, विषम दिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब विषम दिन आपका क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम लेते हैं आपको लीप ईयर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आपका, लीप ईयर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लीप ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। लीप ईयर, लीप वर्ष, ये लीप ईयर क्या होता है पहले तो जान दो, दिया गया वर्ष बटे में 4, दिया गया वर्ष गिवन ईयर अपॉन 4, दिया गया वर्ष बटे में 4, ठीक है ना। अगर यह पूरा कट जाए तो लीप वर्ष बराबर क्या होता है, लीप वर्ष। अगर यह पूरा कट जाए तो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। चलो बताओ क्या क्या 1885 लीप ईयर है, 1885 लीप ईयर है। तो बोलोगे सर हम 4 का भाग करेंगे किसमें, हमने बताया था हमेशा कितने पीछे के 2 अंकों में भाग देना है, बस पूरा 1885 में नहीं, केवल 85 में भाग दो।
तो बोलोगे 4 का भाग दोगे जब 1885 में, 4 दूनी 8, लेकिन 5 से तो कटेगा नहीं, 4 को 5 तो काट नहीं पाएगा, मतलब 4 से 5 में भाग जाएगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। चलो अब ये हम आपको देते हैं 1884, बताएंगे आप लोग लीप ईयर है कि नहीं। आगे बताएंगे 1817 लीप ईयर है कि नहीं। अगला बताएंगे 1716 लीप ईयर है कि नहीं। और एक और आप बताएंगे 1424, क्या लीप ईयर इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। लीप ईयर क्या बताना है, लीप ईयर, सारे बच्चे बताएंगे लीप ईयर, ठीक है ना। इन सारे सवालों को जवाब बताएंगे कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। दिया गया वर्ष बटे में 4, ठीक है ना, दिया गया वर्ष बटे में 4, जल्दी बता दीजिए। दिया गया वर्ष बटे में 4, दिया गया वर्ष बटे में 4, है ना, जल्दी से बताएं बच्चे, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं। इसको हटाते, बीच में आ गया है ना, इसको भी हट गया, ठीक है। दिया गया वर्ष बटे में 4, ठीक है ना। अब बताओ 84 बोलोगे कटेगा क्या पीछे वाला, बोलोगे सर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये लीप वर्ष है। 17 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ये 16 कटेगा पीछे वाला, 4 चौका 16, ये लीप ईयर है। 24 कटेगा, ये भी लीप ईयर से, तो लीप वर्ष हो गया ना, पता चल गया लीप वर्ष क्या है। बात समझ में आई, लीप ईयर क्या है, ठीक है ना। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, ये तो क्लियर हो गया सारे बच्चों को कि लीप ईयर किसे कहते हैं। अब तो किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचा होगा लीप ईयर किसे कहते हैं। साधारण वर्ष पता हो गया, लीप ईयर पता हो गया। एक चीज और बचती है आपका शताब्दी, शताब्दी के बारे में जानना है। शताब्दी, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। भैया देखना हमारी राइटिंग वाइटिंग नहीं बैठती, अंग्रेजी हिंदी में ध्यान रखना, वो पढ़ा सकते हैं आपको, है ना, गरीब मास्टर हैं, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। और आप लोग थोड़ा उद्धार करना चाहोगे तो बाबू थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह कर दोगे, ये आपका परिवार है एन सक्सेस एकेडमी, है ना, तो अपने परिवार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और मजा लेते रहो, है ना। तो बाबू देखो कहते क्या है, सेंचुरी, सेंचुरी के क्या लग रहा है आपको, शताब्दी, मतलब इसके नाम से आपको लग रहा है भैया कि ये क्या है, शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100, तो वर्ष बटे में 100, वर्ष बटे में इसको 400 का भाग देते हैं, वर्ष बटे में 100, 400 का भाग देते हैं। तो वर्ष हो कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है। अगर 400 से कटा, 400 से कटा, पहले तो समझो 400 से कटा तो क्या बन जाएगा, लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। ध्यान रखना यही कंफ्यूजन होता है, लीप वर्ष जिसे कहते हैं शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है ना भैया। और जो शताब्दी वर्ष होता है इसके पीछे में हमेशा क्या लगा होता है, 100 लगा होता है। कैसे, अगर जैसे 1500 दिया गया है तो ये क्या है, शताब्दी, क्योंकि पीछे में 2 जीरो अगर लगा है तो क्या कहलाएगा, शताब्दी। अगर जैसे दिया गया है 300 वर्ष, 300 वर्ष, तो पीछे 2 जीरो लगा है ना, तो क्या हो गया ये शताब्दी वर्ष का। जैसे मान लो आपको दिया गया है 1200, तो क्या पीछे 2 जीरो लगा है, तो बोलोगे क्या है ये, शताब्दी सर वर्ष है। क्योंकि जिस संख्या के पीछे 2 जीरो लगा रहेगा वो क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। और जो इसी में जो 400 से कट जाएगा, कोई भी वर्ष, सारे शताब्दी वर्ष हैं, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष कौन सा होता है, जो दिए 400 से कट जाए। ये 400 से काटोगे तो ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि 4 चौका 1600 होता है, ये भी नहीं कटेगा। 400 से 300 भी नहीं कटेगा, लेकिन 400 से क्या 1200 कटेगा, बोलोगे सर 4 तिया 12, ये शताब्दी लीप वर्ष कहलाया। लेकिन 1700 शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 1700 क्या है, शताब्दी लीप वर्ष मेरे भाई नहीं है। तो शताब्दी लीप वर्ष क्या है, नहीं केवल क्या है, 1200। तो शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, वर्ष बटे में 400, तो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कौन सा, शताब्दी वाला। लेकिन अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लो हमने बोला 1300 लिखा है, तो इसके पीछे में 2 जीरो लगा है, तो क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं शताब्दी वर्ष। ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं, केवल शताब्दी वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष कौन सा होगा, जो 400 से पूर्णतः कट जाएगा, वो कहलाएगा शताब्दी लीप वर्ष। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों कि लीप वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष का कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, मैंने बोला, ध्यान सुनिएगा,
मैंने बोला क्या आपको कि विषम दिन का ज्यादा खेल है। क्या है? विषम दिन का खेल है। विषम दिन चीजों को बहुत अच्छा जानना है आपको। जैसे अब लीप वर्ष पे ही सवाल बनते हैं। क्या जैसे पूछता क्या है, आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताओ। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, जरा सारे बच्चे करेंगे 100 वर्षों में लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या बताइए जल्दी। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? सवाल ने पूछा 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको कैसे निकाला? क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए, 100 वर्षों में, 300 में, 400 में, 500 में। तो आपको क्या करना है, देखो 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या पूछा है ना, तो आप तो ये बताओ 100 में, मेरे भाई सिंपल चीज बताना, 100 वर्षों में लीप वर्ष को संख्या पूछा है, तो तुम्हारे मन में आता है सर हम 100 वर्ष को ऐसे 4 का भाग दे देंगे, तो 4 से काट देंगे तो सर ये 25 आ जाएगा, तो कितना होगा? 25 लीप वर्ष आएंगे। क्योंकि आपको पता है हर चौथे साल क्या आता है? लीप वर्ष आता है। बिल्कुल बात सही है, हम भी आपके बात से एग्री हैं। मामला यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है चीजें। कहाँ डिस्ट्रैक्ट होती है वो ध्यान रखना है कि सर 4 से काटा तो 25 आ गया, ऑप्शन में पहला 25 था, सही बार दिया। बाबू अभी हमने पढ़ाया था कि जिनके पीछे 2 जीरो लगा होता है वो क्या कहलाते हैं? शताब्दी। तो तुम्हें सोचना है कि 100वां वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष है। 100वां वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो 100 वर्ष नहीं, इसका मतलब क्या था कि 99 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। तो अगर 99 को 4 का भाग दोगे तुम, जरा बताओ, तो 4 दूनी कितना होता है? 8, 1 बचा 19, 4 चौका कितना हो गया? 16, 3 बचा। तो कितने लीप वर्ष आए बाबू? 24 लीप वर्ष आए ना। और अगर तुम यहाँ 25 निकालते हो, कोई बात नहीं है, 25 निकालते हो, इसमें एक 100वां वर्ष काउंट किए हो, वो 100वां वर्ष निकाल दो, क्या कहलाएगा ये? फिर 25 में से एक जाएगा तो क्या आएगा? 24। तो बात उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में, कि अगर जिस संख्या के पीछे क्या कहलाया? डबल जीरो लगाए, अगर वह 400 से कट जाता, अगर कट जाएगी तभी लीप वर्ष होगा। मतलब अगर यहाँ 100 के बदले 400 होता तो ये लीप वर्ष हो जाता। क्योंकि तुम बताओ 100 को अगर 400 को भाग दोगे 400 से तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन कुछ बच्चे समझदार होते हैं, 100 बटे में 400 लिखा है, बोलेंगे सर ऐसे काट देंगे ना बाबू, ये 1/4 आएगा। मेरे भैया मेरे दोस्त, ये कितना आएगा? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, ना कि लीप वर्ष, है ना। बात समझ में आ गई? तो 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? बोलोगे सर 99, अरे सॉरी 24। 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या है? 24। चलो, जब आपको बहुत चीजें क्लियर हो गई, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई ये देखा आपने, है ना। इसको हटाते हैं इधर से भी, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या देखा। तो अगर ये हम तुमसे पूछते हैं कि 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो बोलोगे सर 200 वर्षों में, 100 वर्ष में 24, तो 200 वर्ष में 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। अब तो निकाल सकते हो ना, ध्यान रखना अभी, लेकिन नहीं, गलती नहीं करना। अभी तुमसे यहीं पे हम पूछ लेते कि 800 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो तुम बोलते सर 24 100 वर्ष में होता है, तो 24 गुणे में 8 करके हम आंसर ले लेते। नहीं बाबू, यहाँ गलत हो जाएगा भैया, मेरे दोस्त, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि बीच में शताब्दी लीप वर्ष अभी आएगा। तो एक बार तुम चीजों को समझना थोड़ा सा। तो 200 वर्षों में कितने आएंगे? तो बोलोगे सर 48। ठीक है ना। कैसे? अगर आप 200 को देखो, इसमें 200 वर्ष है ना, तो एक बीच में पहले 100 पड़ेगा और दूसरा क्या पड़ेगा? 200। तो ये 200 वर्ष तो काउंट नहीं करना है आपको, 2 वर्ष ये काउंट तो करने नहीं है। तो कितने? 200 में 198। अगर 198 को 4 का भाग लगाओगे तो 48 ही आएगा। 4 चौका क्या होता है? 16 होता है, 3 और 4 9 क्या होता है? 36। 1 मिनट, ये 2 वर्ष निकालते रहो, 1 सेकंड, यहां से करते हैं, यहां पे देखो, फिर से देखो, यहां देखिए, है ना, 200 वर्ष दिया गया है, हाँ 200 वर्ष दिया गया है। अगर आप देखते हो, मेरी बात सुनना, 100 वर्षों में कितना निकाला? 48। अगले 100 वर्ष में जरा तुम निकालो 101 से कितना? 99। तो अगले 100 वर्ष में देखो 24 आया था, तो अगले 24 क्या बोलते हो? देखो यहाँ पूरा पूरा लिखो, 24 + 24 कितना हो जाता है? 48 हो जाएगा। बात समझ में? कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बात समझ में कि कोई दिक्कत तो नहीं ना?
किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है 48। लेकिन अगर ये बताओ 300 वर्ष से हम पूछते तो बोलते सर 24 गुणे में 3, सर आ जाता 24 3 72। तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, हम भी मान लिए 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, जस्ट डबल तीसरी। लेकिन मामला कहां बिगड़ा भैया, ये जब बोला 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या तो बोलोगे सर 24 गुणे में 4, क्योंकि एक 100 वर्षों में 24 होते हैं तो 24 400 से में 24 गुणे 4, 24 चौका क्या होता है 96। लेकिन यहीं पे जानवर एक खेला खेल गया कि देखो 100 तो 400 से कट नहीं रहा था क्योंकि ये शताब्दी था और शताब्दी वर्ष को हमेशा किससे भाग देते हो 400 से। 200 भी नहीं कट रहा था, 300 भी नहीं कट रहा था, क्योंकि भाई अगर तुम 300 को 400 का भाग लगाओगे तो कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन तुम ये बता दो भाई अगर 400 को 400 का भाग लगाए आप तो कट गया ना, एक बार गया ना, तो ये क्या कहलाया 400 तो 400 से कट जाएगा तो ये तो एक बार जाएगा, तो शताब्दी लीप वर्ष हो गया ये। तो जब ये लीप वर्ष हो गया तो एक इसमें और जुड़ गया ना, क्योंकि तो कितना हो गया 97। तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं 97, पक्का। अब देखना तुम कोई भी क्वेश्चन होगा मैं धड़ाधड़ यहां उड़ाऊंगा, ठीक है ना। कैसे धड़ाधड़ 100 देखो 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। 400 में कितने 97, ये चीजें क्लियर हो गई। 400 में 97 क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है 400 शताब्दी लीप वर्ष है इसलिए वो 400 से कट रहा है, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको मजेदार चीजें, सवाल बताएंगे उत्तर आप बताओगे। पहले यहां लिख देते हैं 100 में 24 होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में कितना होते हैं 72 होते हैं और 400 में कितना होते हैं 96 होते हैं 96। भाई जोड़ घटाओ पूरा भाग आना चाहिए। हमने तुमसे पूछा कि 1200 वर्षों में 1200 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 1200 वर्षों में कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष। अब जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बच्चा जो नहीं पढ़ा रहेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो तो लटक जाएगा, हक्का बहेगा, निकालता जाएगा, गलत करेगा। सुनो क्या करना है, 1200 में पता है ना, तो तुम्हें 400 में तो पता है ना, और 400 गुणे में 3 कितना होता है 1200। भाई इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना 400 प्लस 400 प्लस 400, या 1200 दिया गया है 400 का भाग लगा सकते हो, 4 3 12 3 ही बार तो है, ये भी कर सकते हो ना। तो आपको पता है 400 में कितने लीप वर्ष होते हैं 97, फिर 400 में कितने होते हैं 97, अगले 400 में कितने होते हैं 97। या तुम क्या तीनों को जोड़ डालो, या तुम क्या कर सकते 97 गुणे में 3 कर देते ना, 3 सत्ते 21, यही तो आता ना 3 सत्ते 21, 3 9 27, 27 2 29, 291 लीप वर्ष, 291 आते। कितने लीप वर्ष होते 291। बात समझ में आई, क्लियर हुआ डाउट। मतलब 1200 में कितने लीप वर्ष होंगे 291। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये करना है, ध्यान रखना, ये तुम्हें क्या करना है कि जल्दी से चीजों को करना है और चीजों को दूसरे सवाल को लेना है, ठीक है ना, दूसरी चीजों को लेना है। चलिए देखिएगा, अगर हम तुमसे पूछते हैं 1600 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, 1600 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो आप क्या बोलोगे सर 400 में 97 होते हैं ना, यहां 97 लिख लो, तो बोलोगे सर 4 चौका 16 होता है, तो 97 गुणे में सर 4 कर देंगे, बराबर जो होगा 7 चौका 28 और 4 9 36, 36 और 2 कितना होता है 38, 388 लीप वर्ष हो जाएंगे। मतलब 1 सेकंड में आ गया। अगर तुम्हारे मन में आ रहा सर ऐसे 400 का पहाड़ ना जाए तो कोई बात नहीं है, यहीं पे अगर तुम चाहते हो तो 1800 ले लो, 1800 में लीप वर्ष की संख्या बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये 1800 है ना, तो 400 का तो पहाड़ा जाएगा, 4 चौका 1600 होता है, 4 चौका कितना होता है 1600 और प्लस 200 ही तो है, 4 चौका 1600 प्लस 200 ही तो है। तो बोलोगे सर 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं, 4 चौका 16 होता है, तो 97 गुणे में 4 कर देंगे, क्योंकि 4 का पहाड़ा 4 बार जाएगा 1600 में, और प्लस 200 में कितने लीप वर्ष होते हैं 48 ना। ऐसे मुस्कुराते हुए मेरे भाई लिख लो 97 गुणे में 4 प्लस 48, ठीक है ना। 97 गुणे में 4 388 किए थे, अगर इसमें 48 अगर यही जोड़ देते तो कितना आ जाता 8 8 16 के 6, 8 4 12, 12 1 13, 3 1 कितना हो जाता 4, 400 कितना आ जाता 36 आ जाता। मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाता 436 आ जाता।
तो बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो हमें लगता है अब तुमसे कुछ भी कोई भी सवाल पूछे तो तुम फटाक से तुम कर सकते हो। अगर यहीं पे हम तुमसे देते कुछ सवाल, मान लो हम तुम्हें देते कि भैया तुम बता दो 5300, अब बोल दिया 5300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। जब ये सवाल आता है तो एग्जाम में बच्चा गड़बड़ा जाता है, ऐसे दिमाग में नहीं भजन गाने लगता है, हर 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 शंभू हर हर शंभू हर हर शंभू। ये नहीं, भजन नहीं, सवाल लेना है ना। देखते हैं, हाँ ठीक है ना बाबू, क्या लेना है, सवालों को देखना है, क्या करना है, कैसे करना है। 5300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या है ना, 5300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो जानो, मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, 5300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालोगे। बोलोगे सर हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 से 52 में तो जाएगा ना, 13 चौका 52 होता है। तो बोलोगे सर हमें 400 वर्षों में 97 होता है, 97 गुणे 13 कर देंगे, और 5200 प्लस 100 ही वर्ष तो लिखा है। तो बोलोगे सर 7 3 का 21 और 3 9 कितना होता है 27, 27 2 29 होता है सर, 1 7 7 1 9 9, तो 1 9 7 16 9 2 11 11 1 कितना हो गया 12 हो गया। और प्लस में 100 वर्ष में कितने होते हैं, तो बोलोगे सर 100 वर्ष में 24 होते हैं, इसी में 24 प्लस कर दो मेरे भैया। क्या कर दोगे, 24 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1285 85 आ जाएगा। तो कितने आगे 1285, मतलब कितना भी बड़ा सवाल है तो अब आपको हल करने में दिक्कत नहीं होगी। चीजें क्लियर है, डाउट क्लियर होने चाहिए हर बच्चे के। एक चीज इसमें हम लेंगे, और एक चीज और लेंगे, ये हटा दे, चलिए एक चीज हटाते हैं, आपको लेते हैं। अगर यहीं पे पूछता है, जैसे ये तो क्या था लीप वर्ष, लीप वर्ष जिसमें लीप वर्ष में 29 का महीना होता है। अब हम तुमसे यही पूछे 29 तारीख एक साल में है ना, हम तुमसे पूछते एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, एक साल में या एक ईयर में 29 तारीख या डेट, तारीख या डेट कितनी बार आएगी, 29 तारीख या डेट कितनी बार आएगी, बताओ जल्दी से कितनी बार आएगी। अगर यह साधारण वर्ष है कितना, अगर यह सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है तो कितनी बार आएगी 11 बार एक साल में। कैसे, हर महीने में 29 तारीख होती है, वो लीप वर्ष था, एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करेगा तारीख और लीप वर्ष देख के, क्योंकि दोनों में 29 होता है। तो यहां बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन होना है मेरे भैया। क्या बोल रहे हैं, सिंपल ईयर 11 बार, क्योंकि फरवरी में तो लीप ईयर होगा नहीं, क्योंकि वो साधारण वर्ष है। लेकिन अगर ये लीप ईयर है, और लीप ईयर किसे कहते हैं वो तुमको अभी हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर ये लीप ईयर है तो 12 बार आएगी, ठीक है ना, 12 बार आएगी। बात समझ में आई। तो अगर तुमसे यहीं पे पूछा जाए लीप ईयर आए 12 बार आती, अगर तुमसे हम पूछते कि 4 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4 सालों में, एक सवाल मैंने तुमसे पूछा कि 4 साल में एक सवाल एक जानना ने पूछा 4 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार होगी, कितनी बार आएगी, है ना। तो आप क्या करोगे, सर 4 साल में तो लीप वर्ष किसे कहते हैं, दिया गया वर्ष बटे में 4, तो 4 साल बोला है तो 4 एकम 4, 4 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 1, मतलब 4 साल में 3 तो साधारण वर्ष होगा और प्लस 1 क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब साधारण वर्ष में देखो हमने बताया था सिंपल ईयर में कितनी बार आती है, तो 11 बार, तो एक साल में 11 बार, तो 3 साल में कितना होगा, 11 3 33 बार, प्लस ये तो लीप वर्ष है, ये तो क्या है, ये सिंपल ईयर है और ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितनी बार आती है, 12 बार, तो 33 और 12 करते 11 चौक 44 और 1 45, 33 और 12 करते कितना, 45 बार। मतलब आपके मन में आया कि 4 सालों में कितनी बार आती है लीप ईयर, 29 तारीख 45 बार। तो अब बातें क्लियर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, ये लेते हैं हम, जैसे ध्यान रखो कि अगर चीजें देते हैं, जैसे हमने तुमसे पूछा भाई कि हमको बता दो कि 44 सालों में लीप 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख, ये एक सवाल है ना, करिए, उसके बाद और चीजों को आगे बढ़ते। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, हर पार्ट में आपको मिलेंगे, ठीक ना, हर एक पार्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो 44 ठीक है ना, बोला गया, ठीक है, 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो अब तुम बात सोचो 44 सालों में ध्यान रखना। अब क्या करना है, पहले तो ये लिखो 44 साल में कितने लीप ईयर हैं,
तो बोलोगे सर 4 का भाग देंगे 11 बढ़ गया, तो 44 सालों में 11 लीप ईयर है और फिर क्या होंगे 33 साधारण ईयर होंगे, ठीक है ना। अब तुम सोचो 33 और एक साल में लीप ईयर, एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, बोलोगे सर एक साल में 11 बार आती है, और फिर 11 लिखोगे और गुणे में एक साल में जो लीप ईयर होता है उसमें 29 तारीख कितनी बार आती है, बोलोगे सर 12 बार आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है बताओ जल्दी से, लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है। तो क्या करोगे 33 गुणे में 11 प्लस 11 गुणे में 12 कर दिया आपने, जो भी आया क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें तो आपको एकदम बिल्कुल फैक्ट क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सवाल में क्या पूछता है, सवाल में क्या पूछता है, देखो मैं सवाल आपको बताता हूं, सवाल में पूछता क्या है एग्जाम्पल, वो कहेगा आपसे सारा विषम दिन का खेल करेगा, पूछेगा मान लो जैसे 1 जनवरी, अभी हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, है ना, इसके बाद हम आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन एकदम तैयार है। 1 जनवरी को रविवार था, तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 29 जनवरी, उसी वर्ष 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब बताइएगा कौन सा दिन होगा, आप जल्दी से बताएं प्यारे बच्चे, कौन सा दिन होगा, ये करोगे आप लोग जल्दी से, 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो जल्दी से करने की कोशिश करो। तो बोलोगे सर 1 जनवरी और 29 जनवरी, तो सर 29 तो दिया गया है, ध्यान रखना 29 तो दिया गया है, 29 में सर एक दिन बीत गया है, तो अगर 29 में एक घटाओगे कितना आएगा 28 दिन, ठीक है ना। अब जो बचा हुआ दिन है, इसी को तो दिन को तो 7 से भाग करते थे विषम दिन निकालने के लिए, याद करो विषम दिन बराबर क्या होता है, ऑड डे बराबर क्या होता है, विषम दिन या ऑड डे बराबर क्या होता है, दिन डे बटे में 7, तो डे कितना है 28 बटे में 7, तो 7 का भाग दोगे कितना होता है 7 चौका 28, ठीक है ना। अब तो मेरी बात सुनो, एक सिंपल वे में 7 चौका 28, तो कुछ शेषफल बचा नहीं, तो 0 शेषफल बचा, तो विषम दिन में क्या हुआ 0 हुआ। अब तुम मेरी बात सुनो, 1 तारीख को रविवार है, तो रविवार अपने हर 7वें दिन आता, मतलब कोई भी दिन अपने हर 7 दिन के बाद रिपीट होता ना, 7 दिन के बाद रिपीट होता है और अपने 8वें दिन रिपीट होता है, मतलब एक ही है, 7 दिन के बाद 8वां दिन ही आएगा। तो एक में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 7 एक कितना होगा 8, तो रविवार कब आएगा 8 तारीख को, 8 में 7 जोड़े 8 7 15 को आएगा, 15 7 के बाद क्या आएगा 22 को आएगा, देखो दोनों तरीके से प्रूव करें, और 22 7 के बाद क्या आएगा 29 को रविवार आएगा। अब बाबू ये बताओ 29 को क्या है रविवार है, रविवार है, क्या अगर आपने यहीं पे काटा था 7 चौका 28, क्या कुछ शेषफल बचा था, 4 बार गया था लेकिन शेषफल कुछ नहीं आया ना, तो तुम्हें जो शेषफल बचता है वही तो लीप वर्ष होता है, हमने बताया था जो शेषफल बचता है वही लीप वर्ष होता है, तो लीप कुछ शेषफल बचे, शेषफल कितना बचा 0, तो जो दिन था वही दिन क्या हो गया, वही दिन का दिन रह गया, वही दिन का दिन रह गया। एक क्वेश्चन आप और करोगी, एक क्वेश्चन आप लोग और करना है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों को और करना है, हम बोलते हैं यदि 5 मार्च को मंडे था, तो 27 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। 5 मार्च को मंडे था, 27 मार्च, बोलोगे सर 5 मार्च 27 दिया गया, तो सर 27 दिन है, तो उसमें तो 5 दिन बीत गए ना, 5 मार्च को था मतलब 5 दिन बीत गए हैं, तो 27 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर क्या होगा, कितना आएगा भैया 27 में से 5 आएगा 22 आएगा, 22 5 27। अब इसी 22 को किससे भाग दे तो 7 से, तो 7 3 का 21 होता है ना, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, जल्दी बताओ, शेषफल 1 बचेगा, 7 3 का 21, शेषफल कितना बचेगा 1। तो भैया जो यहाँ पे क्या था मंडे, तो मंडे प्लस 1 कर दो, दिए गए दिन में वही एक दिन जोड़ दो, तो मंडे में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा संडे, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, जिसे कहते हैं मंगलवार।
और कुछ बात हमारे वीर सपूत क्या कहते हैं, जंगलवार, है ना, क्या कहते हैं, जंगलवार। तो बात हम लगा होगा कि उम्मीद है कि समझ में आई होगी कि ट्यूसडे को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे को कौन सा दिन होगा। ये बात समझ में आ गई सबके बच्चों के, सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई। अब चलो एक क्वेश्चन हम और लेंगे, उसके बाद पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि ये सेम महीना है, हम एक महीना जंप करते हैं, ठीक है ना। चलो क्या करते हैं, एक महीना जंप करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि 9 मार्च को, है ना, 9 मार्च को रविवार था, तो 9 मार्च तो 17 मई को कौन सा दिन होगा। ये सवाल करने के बाद हम पीपीटी के माध्यम से सवालों को हल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। हम पीपीटी के माध्यम से सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो 17 मई को कौन सा दिन होगा ये ध्यान रखना है, तो जल्दी से बताइएगा, या इसी पार्ट में ले लेंगे उन चीजों को। 17 मई को कौन सा दिन होगा, तो आप करोगे सर 9 मार्च को रविवार था। तो बात हुई मार्च कितने का महीना होता है, मन पे ध्यान रखना है। देखो मार्च के बाद आता है ना, क्या, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। तो सर यहां मार्च की बात है, मार्च के बाद अप्रैल की बात है, और अप्रैल की बात क्या आएगा, मई बात आएगा। ये तीनों महीने सर इसमें इंक्लूड है। मार्च कितने का महीना होता है, 31 का। हमने बताया अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर 30 के, बाकी सब 31 के। जो बच्चे स्किप कर गए हैं वो पीछे जाके अब देखें, हमने बोला था। तो 31 का महीना होता है, 31 में 9 दिन बीत गए, 31 में 9 दिन बीत गए, तो बच्चे कितने बोलोगे सर, 22 दिन। 22 8 30 और 1 9 31 होता है, 22 9 कितना होता है, 31। अप्रैल कितने का महीना होता है, बोलोगे सर 30 का महीना होता है। अभी तुमको और शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन सिस्टम समझो पहले। मई कितना बोला गया, 17, तो तुम्हें केवल 17 ही दिन लेना है। अच्छा दिया गया दिन, ये तो दिन दिया गया है, अब विषम दिन तुम्हें निकालना है, ये तो दिन आ गया, अब तुम्हें विषम दिन देखना है। तो 22 में कितने विषम दिन होंगे, तो बोलोगे सर 7 का भाग देंगे, 7 त्रिका 21, 1 22 होता है, 1 विषम दिन होगा। 30 में कितने विषम दिन होंगे, 7 चौका 28, 2 30 होता है। और 17 में सर 7 दूनी 14, 3 17 होता है। तो टोटल कितना आ गया भैया, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 दिन हो गया। तो रविवार था, तो रविवार में अगर 6 दिन जोड़ोगे तो बताओ रविवार के बाद क्या था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपके पास क्या आ गया, शनिवार, शनिवार। ये चीज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब तुम्हें हम बताते हैं, ये चीज नहीं लिखना है, इतना चीज अब तुम्हें यहां लिखना है। मार्च का महीना था, एक मेथड तो हो गया, दूसरा मेथड ये देखना है। मार्च का महीना है ना आपके पास, तो 31 का है, तो 9 दिन उसमें बीत चुके हैं, बच्चे 22 दिन। 22 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, बोलोगे सर 22 दिन में 1 विषम दिन होते हैं, डायरेक्ट 1 लिखो। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में कितने विषम दिन होते हैं, 2। सुनो, जो 30 का महीना होता है भैया उसमें 2 विषम दिन होते हैं, जो 31 का महीना होता है उसमें 3 विषम दिन होते हैं, इसको रट लो। जो 30 का महीना होता है उसमें 2 विषम दिन, जो 31 का महीना होता है उसमें 3 विषम, क्योंकि 7 चौका 28, तो उसके बाद 2 30 होता है, 7 चौका 28, 3 31 होता है, तो 2 और 3 रट लो। फिर मई की बात आती है, तो 7 दूनी 14, 3 17, डायरेक्ट जोड़ते 3 2 5 1 6, रविवार में 6 जोड़ो, शनिवार। मतलब इतना करने के बाद आप आंसर पा सकते हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई समझ में आई बात मेरे भैया, कितना समय हो गया जल्दी से बताना, है ना। तो मजा आया होगा ना चीजों को, ठीक है। तो अगर ये चीजें समझ में आई भाई, तो कोई बात समझ में आ गई, इनको देख लेना। और मैं कहता हूं आपको कि मैं आपके लिए मेरे भैया, आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम केवल और केवल इन चीजों के क्वेश्चंस लेंगे। क्या लेंगे, सवाल लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। ओनली फॉर ओनली क्या करना है, हमको सवालों को लेना है और सवालों को हल करना है, केवल सवाल को करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पार्ट 2 जरूर देखना है, और अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके बाद भी हम चीजों को इसमें हाई लेवल, अपर लेवल, सारे क्वेश्चन अपर लेवल के होंगे अब जो एग्जाम में आए गए हैं, ठीक है ना। हम आपको दिखा देते हैं एक बार, देखो जरा ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, लेकिन एक वीडियो में आप लोग बोर हो जाओगे, है ना, इसलिए ज्यादा नहीं ले रहे। देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए हैं भैया, ये सारे क्वेश्चन, है ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, ये देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन आपको ही कराए जाएंगे, देख लो ना।
मैं लेके आया हूं सारे क्वेश्चन, बट क्या है कि अभी अगर करा देंगे तो थक जाओगे, है ना, क्योंकि 40-45 मिनट हो गया है। अब आप लोग क्या करो, जाओ आराम करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, आनंद लो, ठीक है बाबू। चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए एक बार प्यार से बोल दो जय हिंद जय भारत।